हाय फ्रेंड्स, आज बहुत अच्छा दिन है। बड़ी खुशनसीबी का दिन है कि आज हमारे चैनल में डॉक्टर कुमार हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। बोलने के लिए जितना उत्साहित मैं हूं उनके बारे में सुनने के बाद उनसे मिलने के लिए वही उत्साह आप लोगों के अंदर भी आ ही जाएगा। डॉक्टर कुमार जंगपुरा एक्सटेंशन में अपने घर में एक छोटा सा हॉस्पिटल रन करते हैं, लेकिन उनके बारे में जितना बोलूं उतना कम है। गैंग्रीन जैसी बीमारी के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा। इस बीमारी में जो लिम्स खराब हो जाते हैं उसे कटवा दिया जाता है, क्योंकि इसके अलावा उसका कोई दूसरा इलाज है ही नहीं। मगर मिस्टर कुमार ने बहुत सारे केसेस गैंग्रीन के बिना एम्पुटेशन के सॉल्व किए हैं। मिस्टर कुमार, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर स्टूडियो। वी आर रियली ऑब्लाइज्ड सर दैट आपने अपना कीमती वक्त यहां हमारे साथ बिताने के लिए निकाला है। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके साथ बैठूं और आपके कुछ सवालात का जवाब दूं, क्योंकि सवाल तो उठते रहते हैं लाइफ के बारे में और मेडिसिन के बारे में भी और ट्रीटमेंट के बारे में भी। आप मुझे जो जो आपकी क्वेरीज आप पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। Mr. Kumar, before we begin the interview, my audience would like to know about you from you. आपने मेरे को मेरी लाइफ के बारे में पूछा, मेरे बारे में पूछा। मेरी इंट्रोडक्शन तो ये है कि मैं एक बहुत छोटा सा आदमी हूँ एक मेडिकल फील्ड में, क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड को गिनता हूँ कि बहुत बड़ा समुद्र है जिसके लिए जन्म जन्मांतर तक कोशिश करते रहे, इसकी गहराई तक नहीं पहुँच सकेंगे। बहुत बहुत लोग आए, बहुत बहुत लोग कर गए, लेकिन हम भी अपना काम कर रहे हैं। मेरा कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। मैं एक वो आदमी हूँ जो सर्वधर्म प्रिय है। मैं एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी सब में विश्वास रखता हूँ और जहाँ से जो अच्छा मिलता है वो लेकर वो मैं देता हूँ लोगों को। मेरे पास में केसेस आते हैं, जो लोग आते हैं अपनी बीमारियाँ लेकर। वो पुरानी से पुरानी बीमारियाँ होती हैं, लाइलाज भी होती हैं, ठीक भी हो जाती हैं, बहुत सारी ठीक होती हैं। तो रेट ऑफ सक्सेस तो डिपेंड करता है, मैं कहा करता हूँ, ऊपर वाले पर, हम पर नहीं। जो भी है, मेरे पास में जो केस आता है, मैं अपने पूरा जी जान लड़ा के काम करने वाला आदमी हूं। मुझे खुद सिलेक्ट करना पड़ता है कि मैंने ये केस किस चीज से ठीक करना है, किस स्टेज में क्या करना होगा। अगर पेशेंट मेरे को पूरी तरह से हिस्ट्री बताता है, खुलकर बात करता है, तो उसको कुछ ना कुछ रिजल्ट बनता जरूर है। फिर जाकर मजेदार बात ये मैं कहा करता हूं, ये डॉक्टरी प्रोफेशन में एग्जैक्टली जैसे आप अदालत में खड़े होते हैं, वही एक तरीका है। सच बोलेंगे तो आपका बात समझ आएगी जज को, नहीं तो आपका केस गलत हो जाएगा। यही बात है। तो ये बहुत बड़ा फील्ड है, मैं इसमें काम कर रहा हूँ। जितना हो सकता है मैं करता हूँ, द बेस्ट वे पॉसिबल। थैंक यू। इफ यू डोंट माइंड, बिकॉज डॉक्टर का प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है, यानी कि बचपन से सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, सारे समय किताबी कीड़ा। तो आप भी बचपन में सिर्फ अपने रूम में अपने आप को लॉक करके सिर्फ सारे समय पढ़ाई ही करते रहे होंगे। पहली बात तो मैं ये कहूंगा, मेरा ये प्रोफेशन नहीं है, मेरा ये मिशन है। क्योंकि प्रोफेशन बनने के बाद में जितने चेंजेस आते हैं, वो फिर पेशेंट और डॉक्टर के बीच में गैप आ जाता है। इसलिए मैं प्रोफेशनल नहीं बना हूं, मैं कॉमन आदमी हूं, कॉमन बात करता हूं और हर पेशेंट को ऐसे लेकर चलता हूं जैसे कि वो मेरा फैमिली मेंबर है, और ऐसे ही ट्रीट करता हूं। और पेशेंट को भी फील करना चाहिए कि मैं उसका फैमिली मेंबर हूं, मेरे साथ यही रिलेशन है। अब आपने सवाल किया कि मेडिकल प्रोफेशन में बहुत गहन पढ़ाई की जरूरत पड़ती है। हाँ, जरूरत पड़ती है,
पर मैं पढ़ाई के मामले में बड़ा कमजोर रहा हूँ। मैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, रादर मैं तो यही कहूँगा, एडमिट करूँगा, मुझे कुछ नहीं आता था। पर मैं सैर सपाटे में विश्वास करता था और घूमता फिरता रहता था। मैं अलग कमरे में बैठकर नहीं पढ़ता था और मेरी पढ़ाई होती थी रेडियो चलते हुए। उस टाइम में टीवी नहीं होता था, उस टाइम रेडियो हुआ करता था, तो मैं रेडियो चलाकर पढ़ता था। यही बात है, जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब यही तक ही है। सर, सबसे पहला सवाल, आप अपने चाइल्डहुड के बारे में कुछ हमें बताइए। आपने पहला सवाल मुझे ऐसा कर दिया कि मेरी चाइल्डहुड की लाइफ क्या रही, और उसने मुझे बहुत कुछ याद दिला दिया है। क्योंकि मेरी चाइल्डहुड की मेमोरी जो है ना, उससे बड़ा कुछ फुल है, क्योंकि मैं बहुत कुछ करने वाला था। तो एक्चुअल में मैं एक ऑर्डिनरी गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ, और हमारी फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली रही है। तो मेरे फादर डॉक्टर थे, और स्कूल के अंदर हम पढ़ते थे, लेकिन मेरे को घुमाई का बड़ा शौक था। मैं स्कूल से भाग जाता था, और 9th 10th 11th में कोई मैंने पिक्चर नहीं छोड़ी। कैसी भी पिक्चर हो, किसी की हो, जाना जरूर होता था। 12:30 थिएटर में पिक्चर देखो, 3:45 बजे स्कूल पहुंच जाओ। ये रूटीन रहा। अच्छा। और बड़ी मस्तियां रही। हाँ। और दोस्त भी ऐसे ही थे, बड़े अच्छे अच्छे दोस्त थे मेरे। और ये चलते चलते हम पढ़ाई में अच्छे नहीं गिने जाते थे। अच्छा। क्योंकि हम मैच खेलने चले जा रहे हैं, मैच देखने जा रहे हैं, और कुछ नहीं तो साइकिल पर घूम ही रहे हैं कॉलोनी के अंदर इधर उधर। बस इस तरीके के काम में करता रहा। ये सब बातें याद आ रही हैं, और आप मुझे डाउन द मेमोरी लेन ले जाकर ये सवाल करके बड़ा कुछ याद दिला दिया। मैं जब स्कूल में पढ़ता था, एक बड़ा जबरदस्त एपिसोड हुआ। मैं 11th स्टैंडर्ड में था। उस समय 11th स्टैंडर्ड होता था, और हमेशा एक एग्जाम हुआ करता था हायर सेकेंडरी के एग्जाम से पहले। जो फाइनल एग्जाम होता था उससे पहले होता था, उसको प्री बोर्ड बोलते, गोल्डन टेस्ट बोलते थे, या सिलेक्शन टेस्ट बोलते थे। जी जी जी। हमारी भी बारी आई, हमारा भी हुआ, और प्रिंसिपल साहब ने हमें बुलाकर बोला, कल अपने फादर को बुलाकर लाइए। तो मैं डर गया। अच्छा। कि मैं फादर को जाकर क्या बोलूंगा, क्योंकि बात ऐसी हो गई थी। ज्यादा ही अच्छे नंबर आ गए थे सर? यही तो बात है, क्लू तो सारा यही है। अच्छा। तो मेरे तीसरे दिन मैंने डिसाइड किया कि फॉर्म्स चले जाएंगे, मेरा फॉर्म ये नहीं भेज रहे स्कूल वाले, ये तो कहते हैं फादर को बुला कर लाइए। तो मैं फादर को ऐसा सिखा, वो पेशेंट देख रहे थे, तो मैंने ऐसा सिखा, जल्दी जल्दी फ्री हो जाओ जी, जाना है जरा। हम चल पड़े। रास्ते में चलते हुए मैंने फादर को बोला, मैं बड़ा शाई सा स्टूडेंट था, बहुत मैं बात नहीं करता था किसी से। तो मैंने फादर को बोला, हाथ पकड़ के रुको। कहने क्या बात है? मैंने कहा ऐसा, हम स्कूल तो जा रहे हैं, वो लोग कुछ कहेंगे तो मैं भी कुछ कहूंगा। कहने लगे, वो क्या कहेंगे भाई? मैंने बोला, वो कुछ भी कह सकते हैं, और मैं तो कुछ कहूंगा फिर। चल रहे, हाँ यार ठीक है, चले। हम चल पड़े। माई फादर वॉज लाइक ए फ्रेंड टू मी। मैं 18 ईयर्स की एज तक, ही डाइड व्हेन आई वाज 18 ईयर्स की एज तक अपने फादर के साथ ही सोता था। 1 ईयर रिलेशनशिप थी, और हंसी मजाक। कभी मेरे फादर ने, मैं बहुत उल्टे उल्टे काम करता था, मेरे फादर ने कभी मेरा कान नहीं पकड़ा। बस वो कहते थे, यार तू ऐसे काम मत करा कर, नालायक है, ऐसी बात, अच्छे काम किया कर। बात खत्म हो जाती थी यहाँ पर आकर। तो हम स्कूल गए तो प्रिंसिपल साहब ने फादर को पूछा, डॉक्टर साहब आप तो कभी स्कूल ही नहीं आए। कहने लगे, मुझे स्कूल आने की क्या जरूरत है, मैंने लड़का आपको दे दिया।
मुझे तो एक अच्छा सिटीजन चाहिए इस कंट्री का, आपने बनाना है तो मेरा तो कोई काम ही नहीं आने का, इसलिए मैं तो कभी नहीं आया। कहने लगे आपको पता आपको किस लिए बुलाया था? नहीं। कहने लगे इसलिए नहीं बताया? नहीं। अच्छा। कहने लगा ऐसा है जी, प्रिंसिपल साहब ने बोला अभी एक प्री बोर्ड एग्जाम हुआ है जिसमें ये जनाब फेल हो गए हैं। फादर हैरान हो गए सुनकर, कहने लगे और आपको मैं मजेदार बात बताता हूं जी, इसने 0 मार्क्स आए हैं, लिए हैं मैथमेटिक्स में 150 में से। माय गॉड। आपका लड़का 5 साल हायर सेकेंडरी पास नहीं कर सकता डॉक्टर साहब, इसलिए बुलाया। फादर ने मुड़ के मेरी तरफ यूं करके देखा। आई सॉ माई फादर्स आईज टर्न रेड। मैंने कभी लाइफ में देखी नहीं थी लाल आंख, लेकिन उनको जब मैं देखा तो मेरे हाथ तो पीछे बंधे हुए थे, मैं ऐसे खड़ा था जैसे एक कल्प्रिट खड़ा होता है। मैंने एक इशारा किया, माय फादर अंडरस्टूड। मेरे फादर ने बोला प्रिंसिपल साहब को ये कुछ कहना चाहता है। प्रिंसिपल साहब तो नाराज हो गए, ये क्या कहेगा, इसके पास क्या है कहने को। वो बोला नहीं फिर भी सुन लीजिए क्या कहना चाहता है। मैंने कहा जी ऐसा है, आज तक कोई एग्जाम ऐसा नहीं हुआ जिसमें सारे पास हो जाए। ओह माय गॉड। अगर सारे पास हो जाए तो वो एग्जाम नहीं हुआ, कोई तो फेल होगा। होता भी है और होना भी चाहिए, एग्जाम तभी कहलाएगा। इस स्कूल का आज तक 100% रिजल्ट नहीं आया, पर अफसोस किसी को शर्म ही नहीं आई कि हमारे स्कूल का रिजल्ट इतना अच्छा आता नहीं है। मैंने बोला जी मैं फेल नहीं हुआ, कौन कहता मैं फेल हुआ हूं। उस टाइम टीचर्स बैठे हुए थे सारे, मैंने उनकी तरफ इशारा करा और कहा ये फेल हुए हैं, मैं फेल नहीं हुआ, क्योंकि मेरी नजर में दुनिया में आज तक कोई स्टूडेंट कभी फेल नहीं हुआ और ना कभी होगा। इट इज अ टीचर हु फेल्स। माय गॉड, सच अ बोल्ड स्टेटमेंट। यस, मैं जो कभी बोलता नहीं था मैं ये कह गया। मेरे अंदर से कौन बोला मुझे नहीं पता, आज तक नहीं पता कौन बोल रहा था मेरे अंदर से। फर्स्ट टाइम आई वाज स्पीकिंग, मैंने फिर बोला, मैंने कहा फेल ये हुए क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ने नहीं आता, मैं सीखने आता हूं। वाओ। मैं जानना चाहता हूं a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कैसे होता है। ये मुझे ये नहीं बता पा रहे, ये मुझे कहते हैं याद कर लो, मैं याद नहीं करूंगा। करने लगूंगा मैं भूल जाऊंगा, सीख लूंगा तो मैं नहीं भूलूंगा। इसलिए मैं सीखना चाहता हूं, सीखने आया हूं। अब रही बात कि मैं क्यों नहीं पास हुआ, मेरे को मैथमेटिक्स समझ नहीं आता। क्लास में 40 स्टूडेंट होते हैं, पहले 10 को ये पढ़ाते हैं, पहले 10 को पहली बार में समझ आता है, दूसरे 10 को दूसरी बार में, तीसरे 10 को तीसरी बार में, चौथे 10 हमारे जैसे होते हैं जिनको समझाने के लिए तरीका ढूंढना पड़ता है। पर ये तो पहले 10 या 20 को पढ़ा रहे होते हैं, इनको उन्हीं से मतलब है, और हमको कहते हैं ट्यूशन लगवाओ। मेरे को ये मंजूर नहीं है। इनको जब ये बीएड करते हैं तो इनको चिल्ड्रन साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है। इन्होंने आज तक हमारी साइकोलॉजी नहीं समझी, इनको मेरी साइकोलॉजी समझ नहीं आई। अच्छा, आपने बोला? हाँ, और मैंने बोला मेरी साइकोलॉजी अगर इनको समझ आ जाती तो ये मुझे सिखाते वो चीज, पर ये नहीं समझे। इनका काम है आए बोले ये याद कर लो, बस खत्म। इसलिए सारी बातें देखते हुए मेरा फॉर्म तो जाएगा, क्योंकि बात यह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कोई डायरेक्टिव नहीं है जो ये कहता हो कि प्री बोर्ड जो स्कूल वालों ने टेस्ट दिया है दैट इज अ गेज टू मेजर कि बोर्ड का रिजल्ट क्या होगा। अगर ये बोर्ड का रिजल्ट है तो अखबार में प्रिंट करा दीजिए, स्कूल का बोर्ड का एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि स्कूल में बोर्ड का एग्जाम हो गया है।
वो नहीं होगा, मैं फेल हूं, ठीक है, मैं मान लिया, लेकिन ऐसा है, ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है, ये एग्जाम डिसाइड नहीं करता, मेरा फॉर्म जाएगा क्योंकि मिनिस्ट्री का डायरेक्टिव कहता है मेरी अटेंडेंस होनी चाहिए। मैं चाहे स्कूल से भागता था, लेकिन मेरी अटेंडेंस फिर भी 83% है। इतने में एक टीचर ने बोला, कल इसको मैंने टाइम देखने भेजा था, ये आज आया है। हाँ, यस, मैं मौका देख रहा था मैं कब निकलूंगा, क्योंकि रेस कोर्स में क्रिकेट मैच चल रहा था, सर्विसेज वर्सेस राजस्थान, राजस्थान की तरफ से बीनू बनकर खेलने के लिए आया था, वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन गिना गया उस टाइम का, मैं उसकी बैटिंग देखने गया था और मैं आज आ गया हूं। ये सुनते ही वहां सन्नाटा छाया हुआ था। मैंने बोला, ऐसा है जी, मेरी अटेंडेंस है, मेरा फॉर्म नहीं रुक सकता, अगर मैं फेल हो गया तो मेरी जिंदगी का 1 साल जाएगा, मेरे फादर की 1 साल की फीस जाएगी, लेकिन याद रखना इनका कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि इनका कभी नहीं गया, कभी ये इंक्रीमेंट मांगते हैं, इनको नहीं महसूस होता। अगर अब भी अटेंडेंस को देखकर मेरा फॉर्म किसी ने रोकने की कोशिश की तो मेरी उंगली ऐसे थी, मैं कहा याद रखना, मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दूंगा इसके लिए, मेरा फॉर्म जाएगा, चाहे मैं फेल हूं या पास हूं, देखा जाएगा। इतना हो कहते ही फॉर्म साइन हो गया, हम बाहर चले आए। बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी है सर, मतलब मेरे फादर कहने लगे, जीरो पे आपने इतना अच्छा, मतलब इतनी अच्छी दलील दे दी, आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, और साथ में इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन की प्री बोर्ड के दम पे अगर कभी भी कोई प्रिंसिपल किसी बच्चे के फॉर्म को बोर्ड पे नहीं भेजता है तो ये तो गलत आपने करते हैं। एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन दे दिया है लोगों को कि ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता, ये हर स्कूल में दबाया जाता है। ये मैं आपको अभी एक बात और बता दूंगा, इंसिडेंट। मेरे नेबर्स के बच्चे को स्कूल में यही क्या क्या कर, इसका फॉर्म नहीं जाएगा, उसको डिस्करेज किया। मैंने जाकर बोला, मैंने कहा आपके स्कूल को ताला लगवा दूंगा, आप इस बच्चे को डिस्करेज मत कीजिए, आप एनकरेज कीजिए। बच्चे को मजा क्यों नहीं आ रहा पढ़ने में? क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं क्रिएट हो रहा। आप इंटरेस्ट क्रिएट करिए, और बच्चे का एग्जाम हुआ और बच्चा फर्स्ट स्तर में पास हुआ। Wonderful, wonderful. So apart from medical, I think so you are too much into social works also. हाँ, नेचुरली Medical itself is a social work, Yes. sir. But apart from that, if you are engaging your time in giving your time in such causes, it's really commendable. तो फिर मेरा फॉर्म चला गया। नेक्स्ट डे मेरे फादर ने मुझे बोला कि यार तुमको मैथमेटिक्स नहीं आता था? आता ना? मैंने कहा नहीं आता जी। कहने लगे यार वो तो मुझे भी नहीं आता था। दैट वाज द फर्स्ट डे आई रियलाइज दिस द रियल फादर। आई हैड सो मच ऑफ रिस्पेक्ट माय फादर दैट डे, बिकॉज मैं हमेशा कहता था, सारे बाप कहते हैं हम फर्स्ट आते तो फेल कौन होता था, सेकंड कौन आता था, थर्ड कौन आता My था? God, such मैं a कभी point to be noted वाली बात बता रहे मैं हैं। कभी इस बात को समझ नहीं सका था कि सारे फर्स्ट आते थे तो फेल ही कोई नहीं होता था। सारे फादर्स ये कहते हैं मैं तेरे से अच्छा पढ़ाई करता मैं बड़ा हूं। अच्छा पढ़ता था जी। हाँ। तो मेरे फादर जब ये कहा तो मैंने बोला जी मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत हो गई, आपने बहुत बड़ी बात कह दी मेरे को, मैं बड़ा खुश हूँ। कहने लगे अच्छा तो मेरी बात आगे सुन लो, तुम्हें मैथमेटिक्स नहीं आता तो तरीका मैं बता देता हूँ। मैंने कहा क्या जी? कहने लगे तुम मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू कर दो। भाई मेरे को झटका लग गया। मेरे मैं मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू कर दूं? मेरे को खुद को नहीं आता, मैं क्या पढ़ाऊंगा किसी को? कहने लगे कि नहीं तू पढ़ा तो सही। मैंने मदर को आवाज देकर बुलाया, कहा माता जी ऐसा है, कल सुबह तैयारी करो आगरा जाने की, क्योंकि इनका दिमाग खराब हो गया है, उधर पागल खाना है, उधर इनको दाखिल करेंगे और फिर हमें 40 रुपए भी मिलेंगे और एक कंबल मिलेगा, हम वापस आएंगे, कुछ देर बाद ये वापस आ जाएंगे। मैं पागल लगे, यार तू मुझे पागल डिक्लेयर कर रहा है? मैं कहा तुम्हें और क्या कहूँ आपको? कहने लगे अच्छा चल तू मेरी बात ध्यान से सुन, तेरी जेब में 10 रुपए हो, तू किसी को 2 दे देगा तो कितने रह जाएंगे? मैंने कहा 8। कहले कम हो गए ना, तेरे पास 5 कमीजें हो, एक तू किसी को दे देगा तो क्या होएगा? मैंने कहा 4 रह जाएंगी। कहते कम होगी ना।
ये बात याद रखना, दुनिया के अंदर एक ही चीज है जो देने से बढ़ेगी नहीं, बढ़ेगी घटेगी कभी नहीं, वह ज्ञान। दुनिया को ज्ञान दो, ज्ञान तुम्हारा बढ़ेगा, वाह किसी और का नहीं बढ़ेगा। वाह, बहुत बहुत बड़ी सीख। मेरे को बात जच गई, मेरे मन में था कि मैं टीचर बनूं। मैं बड़ा सोचता था मैं पढ़ाऊं, पर मैं किसको क्या पढ़ाता, पर ये मौका नजर आ गया। बस साथ में एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन था, मैंने उनसे बात करी और मैंने जोर लगा दिया। एक ऐसी किताब मिल गई मुझे मार्केट में घूम घूम के, जिसके अंदर मेरे सवालों का जवाब था। क्या चीज क्यों कैसे होती है, यहाँ ऐड करेंगे तो क्यों करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्यों करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यों करेंगे, लाइक दिस इज व्हाट आई वांटेड टू लर्न। तो ये सीखा, देन आई स्टार्टेड टीचिंग। आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड। मैंने उस टाइम में 9th को भी पढ़ाया, 10th को भी पढ़ाया और 11th स्टूडेंट को भी पढ़ाया। सारे पढ़ाए, दे ऑल पास्ड, आई ऑल्सो पास्ड मतलब विद गुड मार्क्स। जिसने 11th में मैथ्स में 0 लाया, यस, वो 1 साल के अंदर 11th स्टैंडर्ड को पढ़ा रहा है। कमाल की बात है साहब। उसी दौरान मैंने फिर बीए फर्स्ट ईयर वालों को पढ़ाया, इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस, जो मेरा सब्जेक्ट नहीं था, मैंने वो भी पढ़ाया। फिर मैं ट्यूशंस की, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, मैथमेटिक्स, संस्कृत, ने सारे सब्जेक्ट पढ़ाए लोगों को। आई वॉज वेरी हैप्पी मैन कि मैं इतना कुछ कर पा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। आई एम ए टीचर। आई यूज्ड टू फील प्राउड अबाउट इट कि आई एम ए टीचर। जब वो बच्चे मुझे सर बोलते थे तो बड़ा अच्छा लगता था कि मैं सर कहलाता हूं, राइट। एनीवे, ये तो स्कूल टाइम का एपिसोड था, जबरदस्त। सर ये एपिसोड में बहुत सारी चीजें निकल कर आई कि एक, कि आपके फादर को आप पर कितना ट्रस्ट रहा है कि प्रिंसिपल के सामने आपके आंखों के इशारे को देखकर आपको परमिशन दी गई। हाँ, अंडरस्टैंडिंग। 0 मिलने के बावजूद अगर आज के पेरेंट्स इस तरीके के बिहेवियर अपने बच्चों के साथ रखें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा डिप्रेशन का शिकार होगा। बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जिस डिप्रेशन तभी होता है जब आपको सप्रेस किया जाता है। नहीं। आपको एक बात मैं और बतलाऊंगा, आजकल हर पेरेंट बच्चे को कहता है उसके इतने मार्क्स आए हैं, तुम्हारे इतने होने चाहिए, उससे ज्यादा होने चाहिए। दिस इज वेयर द पेरेंट्स आर रॉन्ग। मैं कितने मार्क्स मेरे मेडिकल में आए, कोई है किसी की हिम्मत पूछने की मुझे? मेरे काम को पूछेंगे, मैं क्या दे सकता हूं। आप बच्चे को बार बार कहते हैं बेस्ट ऑफ बेस्ट होना चाहिए, बेस्ट ऑफ बेस्ट होना चाहिए, गलत। उसकी जितनी कैपेसिटी है उसी में चलेगा वो। आप उसको फोर्स मत कीजिए, आप उसको समझाइए कि यार पढ़ ले। अगर उसकी हेल्प कर सकते हो, हेल्प कीजिए। उसके सब्जेक्ट को आपने पढ़ा है तो उसको इंटरेस्टिंग बना के समझाइए, ताकि उसको याद रहे। कैसे याद रहे? सीख कर। सीखा हुआ याद रहता है, याद किया हुआ भूल जाता है, राइट। सर बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेरेंटिंग, जो आज की डेट में एक टॉक ऑफ द नेशन हो चुका है हमारा। Yes. क्योंकि रॉन्ग पेरेंटिंग की वजह से आई बिलीव मोस्ट ऑफ द यूथ they are undergoing lot of depression. You are right. And the cause of it is because they are not being understood at home. तो मैं जानना चाहूँगी कि आपके जो 11th स्टैंडर्ड का जो आपने वाकया हमारे साथ शेयर किया है, वो तो वाकई मुझे लगता है रेयरेस्ट फैमिली में ऐसा होता होगा। मगर आपका रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ कैसा था? मेरा बारे रिलेशन में आप हमें डिटेल में बताइए। मेरा रिलेशनशिप मेरे पेरेंट्स के साथ में बहुत बढ़िया था। हमारे घर के अंदर एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर था। हर आदमी अपने मन की बात कह सकता था, ये बात ऐसे है, ये बात ऐसे है। ये बात नहीं थी कि फादर आए और हम दुबक के बैठ गए। नो, नॉट एट ऑल। फादर आए, वी आर हैप्पी, आओ जी आओ जी आओ जी, गपशप हो रही है, आपस में बहस रहे हैं। ये नहीं था कि मैं बड़ा हूं। हमने कभी फादर को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, लेकिन जो बात कहनी है वो कह जरूर डाली, डिसरिस्पेक्ट कह के नहीं कही।
My father was not a strict man at all. He used to smile. He always smiled. यार ऐसे, यार ऐसे. He used to tell me like this only. He used to call me यार only. तो तू समझ यार. See, पेरेंटिंग में बहुत बड़ी बात ये है, पेरेंटिंग में सबसे बड़ा रोल है द रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ बिफोर द चाइल्ड. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं. A teacher in the school is a parent. He has to behave the same way the parents behave at home. उसको वो है अपने घर में जो पेरेंटिंग कर रहा है वही पेरेंटिंग स्कूल में करेगा. उसको करनी चाहिए, नहीं तो बच्चे ना सीख सकेंगे. आज के बच्चे डरे और सहमे रहते हैं. मेरे को समझ ही नहीं आया कि बच्चा स्कूल क्यों जा रहा है. अगर ट्यूशन ही पढ़ के पास होना है तो फिर स्कूल क्यों जा रहा है. बिकॉज स्कूल में वो चीज मिल ही नहीं रही है. स्कूल में टीचर अपने आप को टीचर नहीं समझ रहा. वो तो एक सैलरीड मैन है, उसको सैलरी चाहिए. दैट्स ऑल. दिस व्हाट इज गोइंग ऑन. हमारे टाइम में भी था ऐसा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी, फिर भी हमारे टीचर्स ऐसे ऐसे थे तो वर जेन्युइनली कंसर्न्ड विद अस कि ये बच्चा बिगड़ना नहीं चाहिए. You will be surprised. I was taken to school for the first time when I was a small boy at the age of 5. मेरे फादर ने प्रिंसिपल को बोला, मैं इस बच्चा आपको दे रहा हूं, आप चाहे मारो पीटो जो मर्जी करो, मेरे को एक अच्छा सिटीजन चाहिए इस कंट्री का. मैं इस कंट्री के अंदर इस जमीन के ऊपर एक बोझ छोड़कर नहीं जाना चाहता. इसलिए अगर ये मर भी जाएगा तो मैं शिकायत करने नहीं आऊंगा कभी भी. आई केम होम एंड आई टोल्ड माय मदर, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा. ये उनको कहते हैं इसको मारो. मेरी मदर ने बोला ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जाओ. I went to school. Nobody hit me. Nobody hit me. चले जाते थे. ठीक है. मेरा कहने का मतलब है किसी पेरेंट में आज हिम्मत ये कहने की? ये तो हाथ नहीं उठने देते बच्चे को. और अंग्रेजी में एक कहावत है, स्पेयर द स्टिक स्पॉइल द चाइल्ड. आप बच्चे से सख्ती मत करिए, बच्चा बिगड़ जाएगा आपका. क्योंकि लोगों का ये सोचना कि शायद बच्चा मेरे यहाँ ही पैदा हुआ और किसी का कभी पैदा नहीं हुआ. सोच ये है. मतलब आपका कहने का मतलब है कि स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए. स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए. यस. लेकिन सर आप तो कह रहे थे कि एक बार कोई फैमिली आपके घर आई थी और आपको आपके फादर ने शायद नमक लाने के लिए भेजा था. ओहो, ये भी स्कूल टाइम की बात है. बड़ा बात थी, मैं बड़ा केयरलेस था. मेरे को न टाइम की परवाह थी, न किसी काम की परवाह थी. मेरे को क्या करना है जिंदगी में मैंने कभी सोचा नहीं. आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड. तो वो मदर ने बोला आज मेहमान आने हैं, नमक नहीं घर में, भाई जाकर नमक ले आओ. ये सुबह टाइम था 8:30-9 बजे का. मैंने कहा अच्छा जी ठीक है. फादर ने 4 आने दिए. बोला यार तो नमक ले आइयो. मैं कहा हाँ जी. मैं निकल गया. सुबह 9-9:15 बजे निकला था. मैं शाम को 5 बजे घर पहुंचा. मेरे फादर ने मुझे बोला यार तू कहां से आ रहा है? मैंने कहा मैच खेल कर. तेरे को तो नमक में लेने भेजा था. मैंने कहा रिश्तेदार आए थे? कहने लगे हाँ. तो फिर नमक का क्या किया? कहते पड़ोसियों के नौकर को भेजकर मंगवा लिया. अरे भाई तो मेरे को क्यों भेज दिया कि ये लो अपने 4 आने. कहते नहीं तू ये पहले बता आज तक 4 आने इधर तू कहाँ था? मैंने कहा जी मैं यहाँ से घर से निकला, आगे एक टीम वाले आ रहे थे, उनके एक बैट्समैन कम था. उन्होंने मुझे बोला यार तुम चल मेरे साथ हमारे साथ में. मैं कहा चलो चलते हैं. हम चले गए. हमने सोचा फील्डिंग आई तो साइकिल पर जल्दी से आके नमक देकर घर चले जाएंगे, वापस चले जाएंगे. और अगर बैटिंग आई तो बैटिंग करके आके चले जाएंगे. हुआ ये जी कि 2 बजे तक बैटिंग चलती रही. तो मैं बैटिंग कर रहा था. कहले फिर मैंने कहा 2 बजे के बाद जब मैंने देखा 2 बज चुके हैं तब मैंने अंदाज लगाया कि मेहमान तो आ गए होंगे, खाना चल रहा होगा या वो चलने को होंगे, कुछ भी हो सकता है. तो अब जाने का कोई फायदा नहीं. और दूसरी बात ये है कि मैं अगर जाऊंगा तो ये टीम वाले समझेंगे बैटिंग कर ली इसने, अब ये भाग गया. मैं जी सेल्फिश या धोखेबाज तो हूं नहीं. मैंने कहा हम फील्डिंग करके ही जाएंगे.
दिफा कहते अच्छा ये बताओ मैच हार के आए जीत के आए हो? मैंने कहा जीत के आए हैं। तुमने कितने रन बनाए? मैंने कहा मैं 29 नॉट आउट था आज, थ्रू आउट में नॉट आउट रहा हूँ। वाह भाई वाह। कहते 4 आने रख ले तेरे। अरे मुझे नहीं चाहिए। अरे यार तू ले ले 4 आने। वो 4 आने मुझे दे दिए। तो He never said a word. आपके फादर का जो स्ट्रिक्टनेस उन्होंने स्कूल में बोला और फिर आपके इस नमक वाले इंसिडेंट में, मुझे तो ये लगता है सर कि he has played a very big role in your life. He played the biggest role in my life. My father सबसे बड़ी चीज थी कि he taught me तू शेर है। He used to say तू शेर है। शेर अगर एक तरफ से चलता है, ये नदी है और शेर इधर से चलता है, उसको एक पॉइंट पर जाना है, अगर बीच में इधर हो गया तो वापस आ जाता है, दोबारा चलेगा। जब तक वो सीधा वहां ना पहुंच जाए तो यार शेर है। जिंदगी में याद रखना, जो काम करना है उसके प्रॉस एंड कॉन्स सोच लो, फायदे क्या होंगे तो नुकसान क्या होंगे। तुम्हें फायदे मंजूर है या नुकसान मंजूर है, फैसला करो। अगर फायदा कम हो रहा है, नुकसान ज्यादा हो रहा है, अगर तब भी मंजूर है तो चल पड़ो। तब बाएं या दाएं देखने की जरूरत नहीं है, पीछे मुड़ के मत देखना, शेर की तरह जाओ। नुकसान भी होगा, भुगतो, देखा जाएगा। हैप्पीली आई डिड दैट इन माई लाइफ। मैं हमेशा यही करता रहा हूं। जो फैसला कर लिया, चाहे फायदा हो नुकसान हो, आई एक्सेप्ट इट। मैंने कभी मेरे को लाइफ में किसी चीज का कोई रिग्रेट ही नहीं है, बिल्कुल रिग्रेट नहीं है। आई फील आई एम द हैप्पीएस्ट मैन। क्या का दुख, हर चीज चल रही है, हो रही है। बढ़िया घटिया देखने की कोई जरूरत नहीं, क्वालिटी देखने मेरी जरूरत पूरी हो रही है, बहुत अच्छा ना। बस Very nice, sir.